इसमें लिखेंगे अतः y के मान में प्रतिशत त्रुटि, हमें जो ज्ञात करना है वो परसेंटेज एरर होगा। प्रतिशत त्रुटि y के मान में प्रतिशत त्रुटि, सूत्र हो जाएगा, त्रुटि परसेंट में चाहिए तो 100 से गुणा कराना होगा। डेल्टा y बाई वाई इंटू 100 आर इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए और इंटू 100 और प्लस यहाँ बीच में सिंबल हो जाएगा प्लस का डेल्टा b अपॉन b और इंटू 100। जो आपको सूत्र बताया गया इसको डायरेक्टली अभी आप रट लें और इसी पर आधारित किसी भी सूत्र को इस फार्मूले पर देखकर एरर तक लिख सकते हैं। तो आपके पास सूत्र था y बराबर a गुणे b। तो आपसे पूछा जाएगा y के मान में भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए। तो y के मान में भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि डेल्टा y अपॉन वाई इंटू 100 होगा। a के मान में एरर होगा डेल्टा a अपॉन ए इंटू 100 और b के मान में एरर होगा डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। अब हमारा जो फार्मूला है इस फार्मूले को देखकर हम एरर का फार्मूला बनाना पहले सीखेंगे। अगर इसी तरह से हमारे पास कोई दूसरा एग्जाम्पल हो जो सूत्र के रूप में लिखा हो, माने हम क्या आपको सिखा रहे हैं, कोई भी सूत्र दिया गया है तो उससे एरर का फार्मूला डायरेक्ट लिखा जा सकता है। मान लीजिए कि आपके पास एक कोई फार्मूला है जो लिखा है p बराबर a स्क्वायर और डिवाइड बाई b और आपसे पूछा जाए p के मान में भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात करिए। ध्यान दीजिए p के मान में भिन्नात्मक त्रुटि आपको ज्ञात करना है। तो p के मान में डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, p के मान में भिन्नात्मक त्रुटि जब सूत्र लिखना आएगा तभी लगा पाएंगे। p के मान में भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि, पहले भिन्नात्मक लिख लेते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि माने इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, भिन्न में त्रुटि p के मान में, केवल p के मान में तो परिवर्तन होगा, p के मान में क्या परिवर्तन होगा डेल्टा p। और भिन्नात्मक त्रुटि कैसे लिखी जाती है, डेल्टा p अपॉन p, परिवर्तन बटा टोटल वैल्यू इज इक्वल टू, ये तो हो गया p में। ध्यान रहे हमने बटे में नहीं बताया, तभी होगा जब ये इंटू में होगा। तो अभी ये बटे में b है तो सबसे पहले हम b को ऊपर करेंगे और इसको लिखेंगे a स्क्वायर गुणे b की घात -1। तो अब ये इस रूप में हो गया। अब हम बात करते हैं a स्क्वायर में, तो a स्क्वायर छोड़ करके हम a के बारे में सोचते हैं। a में परिवर्तन होगा डेल्टा a, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा a बाई ए, यह भी थोड़ी देर पहले हमने बताया। इसमें पावर 2 है, इसका मतलब इसको हमने 2 बार मेजर किया है तो गलती भी हम 2 बार करेंगे, इसलिए इसमें 2 से गुणा कराएंगे। बीच में सिंबल गुणे का हम जानते हैं गुणा नहीं हो सकता है, प्लस होगा। और दूसरी बात, अब फिर हमारी बात आती है b के मान में एरर, b के मान में भिन्नात्मक त्रुटि होगी डेल्टा b अपॉन b। लेकिन एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी, इसकी घात क्या है माइनस, और कितनी है -1, तो यहाँ -1 से गुणा होगा और -1 से गुणा करेंगे तो वैल्यू प्लस की जगह पर माइनस होगी, त्रुटि घट जाएगी। जबकि हमने पहले आपको बताया त्रुटि कभी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ -1 से नहीं बल्कि +1 से गुणा कराएंगे। तो ये था p के मान में भिन्नात्मक त्रुटि। लेकिन हमें ज्ञात करना है प्रतिशत त्रुटि, इसलिए हम परसेंटेज एरर ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसका परसेंटेज एरर क्या होगा, यानी p के मान में इसको लिखते भी रहेंगे और नोट्स भी बनाते रहेंगे, और जो चैप्टर पढ़ाया गया है ये दोबारा हम नहीं पढ़ाएंगे। तो p के मान में भिन्नात्मक यानी प्रतिशत त्रुटि हम लिखेंगे, p के मान में प्रतिशत त्रुटि। तो p के मान में प्रतिशत त्रुटि, परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, परिवर्तन डिवाइड बाई प्रमाणिक मान इंटू 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो सूत्र हो जाएगा डेल्टा p अपॉन p और इंटू 100 बराबर हो जाएगा कितने से मल्टीपल, 2 से। क्यों 2 से, क्योंकि 2 बार मेजर किया गया था। यहाँ होगा 2 इंटू डेल्टा a बाई ए और इंटू 100, और बीच में सिंबल माइनस का नहीं हो सकता, प्लस का होगा। इसमें 1 से गुणा है, 1 का कोई मतलब है नहीं, डेल्टा b अपॉन b और इंटू 100। मॉड साइन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी जाती है वो पॉजिटिव होती है। तो हमने प्रयास किया कि अगर कोई सूत्र दिया है तो उसको हम एरर तक बना सकते हैं। आप एक क्वेश्चन हम जो नीचे लिख दे रहे हैं इसका प्रयास करेंगे एरर बनाने का। हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हमने लिखा s बराबर a स्क्वायर b और अपॉन ऐसे लिखा है c। तो हम c को ऊपर कर लेंगे और इस पर प्रयास करेंगे s के मान में एरर ज्ञात करने के लिए, a स्क्वायर गुणे b और इंटू c की घात -1। ध्यान रहे अगर कहीं भी c पर अंडर रूट लग गया है तो अंडर रूट का मतलब 1/2 है, और अगर यहाँ अंडर रूट लगता है तो उसकी घात 1/2 होगी, ऊपर जाएगी -1/2 होगी। तो माइनस साइन छोड़ करके बाकी आप एरर में प्रयास करेंगे। हमें ज्ञात करना है यस के मान में
प्रतिशत त्रुटि, परसेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है शॉर्ट टर्म में प्रतिशत त्रुटि। आपको क्या करना है, एस के मान में प्रतिशत त्रुटि का केवल सूत्र बनाना है। तो आप प्रयास करेंगे, इसको नोट भी करते रहिए, साथ साथ पढ़ते भी रहिए। तो हमने सीख लिया कि अगर कोई भी सूत्र दिया है तो हम उसका डायरेक्टली परसेंटेज एरर तक उस फार्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कि प्रतिशत त्रुटि हम ज्ञात कैसे करेंगे। तो पहले चैप्टर में जो हमने पढ़ा है उसमें हमको मोस्टली परसेंटेज एरर ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न ही पढ़ना है। तो हम ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक होगा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना, मतलब हम आकलन करेंगे त्रुटि का। तो त्रुटि के आकलन पर आधारित प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक, यानी हम फार्मूला बनाना सीख चुके हैं, हम फार्मूला आपको बताते भी रहेंगे कैसे बनेगा, साथ साथ आपको भी प्रयास करना है। तो प्रतिशत त्रुटि पर आधारित प्रश्न, माने हम त्रुटि पर आधारित प्रश्न का आकलन करेंगे। माने हमारा टॉपिक है त्रुटि का आकलन। अब कैसे कैसे प्रश्न इस पर हो सकते हैं, किस प्रकार से आकलन आप करेंगे त्रुटि का। वैसे पहला एग्जाम्पल संख्या 1, बस इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है, सीधे उदाहरण और उस पर आंकिक प्रश्न। तो जो एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं उससे एग्जाम्पल भी आप पढ़ेंगे, नोट्स भी करेंगे और साथ में एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज, माने पहला जो एग्जाम्पल संख्या 1 है उसमें एक फार्मूला लिखा है और उस फार्मूले से आपको एरर के रूप में फार्मूले को कन्वर्ट करना है, जो आप पहले से सीख चुके हैं। हमने मान लिया ऐसे कहा गया सरल लोलक, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था सरल लोलक को छोड़कर दूसरे टॉपिक पर पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कहा गया एक कमरे, सीधे क्वेश्चन बना लेते हैं, एक कमरे की लंबाई के मापन में, लंबाई के मापन में 2% की त्रुटि एवं चौड़ाई के मापन में 0.5% की त्रुटि होती, 0.5% की त्रुटि होती, ये प्रश्न है। तो आपसे कहा गया त्रुटि होती है तो क्षेत्रफल, कमरे के क्षेत्रफल में, कमरे के क्षेत्रफल के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए। आपसे पूछा गया प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है, प्रश्न बन गया, आपको ज्ञात करना है प्रतिशत त्रुटि। किसके मापन में, क्या जानते हैं, लंबाई के मापन में त्रुटि 2% है। अब इसका सलूशन कैसे लिखेंगे, आपको सीधे हम सलूशन तक पहुंचा देते हैं। लंबाई को जनरली हम एल से लिखते हैं, सभी लोग जानते हैं, 10 पास आउट है तो सब लोग जानते हैं लंबाई को एल से लिखते हैं। तो लंबाई में त्रुटि, पहले सूत्र लिखेंगे, लंबाई में प्रतिशत त्रुटि। अब जो चीजें वर्ड में है उसको न्यूमेरिकल में कैसे लिखते हैं। लंबाई में प्रतिशत त्रुटि मतलब लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई और गुणे 100। ये क्या है, ये है लंबाई में प्रतिशत त्रुटि, ये वर्ड है और ये गणितीय आकलन। डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ये लंबाई में प्रतिशत त्रुटि है और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 2%। इसका मतलब ये ज्ञात है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये आपको ज्ञात करा। और क्या ज्ञात है, चौड़ाई के मापन में भी त्रुटि मालूम है, चौड़ाई को 20 से लिखते हैं तो चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि। ये जो वर्ड लिख रहे हैं इसी का गणितीय रूप, चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि। ये ऐसे ही आपको याद करना है, चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, चौड़ाई को 20 से लिखते हैं तो परिवर्तन और बटा प्रारंभिक और इंटू 100। ये इतना क्या है, इसको डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे चौड़ाई के मान में प्रतिशत त्रुटि। कितना ज्ञात है, 0.5, तो इसकी जगह पर लिख लेंगे 0.5। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि। तो क्षेत्रफल का सूत्र चाहिए, अतः कमरे का क्षेत्रफल, बिना सूत्र के आप त्रुटि नहीं निकाल सकते। कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल के लिए सूत्र जानते हैं, ए बराबर एल गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, ए बराबर एल गुणे बी। तो क्या आपको यल में त्रुटि ज्ञात करनी, नहीं, यल माने लंबाई, लंबाई त्रुटि दी गई कै %, 2। बी माने चौड़ाई, चौड़ाई में भी त्रुटि दी गई, कितना
0.5%। इसका मतलब जिसमें दो में जानते हैं, ज्ञात किस में करना है, क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि का सूत्र क्या होगा? अब लिखेंगे क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि। कैसे बनाओगे? क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? क्षेत्रफल में परिवर्तन माने डेल्टा ए और बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे कितना 100। ये हो गया क्षेत्रफल में परिवर्तन। बराबर कर लेंगे। यहाँ क्या राशियां हैं? दो, एक एल है और दूसरा बी। एल में परिवर्तन का सूत्र क्या होगा? डेल्टा एल और अपान एल और इंटू 100। ये एल में परिवर्तन होगा, बीच में सिंबल प्लस की माइनस, प्लस बी में परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा बी अपान बी और इंटू 100। समझ पाए? जितना लिखा गया इसमें कोई दिक्कत है? तो बिल्कुल स्पष्ट है, मान रखें। ये क्या है? लंबाई में त्रुटि क्या परसेंट दी गई? 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2%। प्लस ये क्या है? चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि, वो कितना है? 0.5। यहाँ पर लिख लेंगे, दोनों जोड़ लेंगे, दोनों आपस में जुड़ रहा है, 2 में 0.5 जोड़ लेंगे, 2.5%। ये क्या आया? 2.5% किस में परिवर्तन है? परिवर्तन है कि त्रुटि है? त्रुटि है किसमें? क्षेत्रफल में। तो हमने ज्ञात कर लिया क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि। इसी तरह कोई प्रॉब्लम है तो आपने ज्ञात कर लिया प्रतिशत त्रुटि। अगर कोई सूत्र दिया गया है तो आप उसकी त्रुटि आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी पर और भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक, अगर किसी में परसेंटेज ना दिया हो, जैसे इसमें तो परसेंटेज में लिखा था, अगर परसेंटेज ना दिया हो तो हम कैसे त्रुटि ज्ञात करेंगे? जैसे कहा गया एक प्रयोग में 3 भुजाओं को मेजर किया गया। प्रयोग में कितनी भुजाएं? 3। अब उस 3 भुजा को आप लंबाई भी मान सकते हैं, चौड़ाई भी मान सकते हैं और ऊंचाई भी मान सकते हैं। तो फिलहाल हम एक प्रयोग में लंबाई में एक कमरे ऐसे मान लें, प्रयोग में लंबाई 5.0 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.40 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 0.50 सेंटीमीटर नापी गई। ध्यान दीजिए क्या नापा गया? लंबाई कितनी मेजर की गई? 5.0। वहां 5.2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल 5.0 नापा गया। चौड़ाई 3.40 और ऊंचाई 0.50 सेंटीमीटर नापी गई। तो आपसे पूछा गया तो आयतन, आपने तो आयतन मेजर नहीं किया है, लेकिन इन्होंने पूछा है आयतन के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। प्रश्न बन गया। यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं। इसके पहले जो प्रश्न था हमने, उसमें परसेंट में सारी चीजें दी गई थी। तो अब यहाँ लंबाई शब्द आया है, चौड़ाई भी आया है और ऊंचाई भी आया है। सबसे पहले हम ये पता करते हैं लंबाई जो इन्होंने दे रखा। सोल्यूशन इसका देखिए, लंबाई कितना इन्होंने दिया है। लंबाई L लिखेंगे, L का मान है 5.0। ध्यान रहे पॉइंट के बाद 0 है तो वो आपको लिखना कंपलसरी है, क्योंकि वहीं से गलती का आभास किया जा सकता है। देखिए कैसे लिखेंगे। और चौड़ाई को हम b से लिखेंगे, उसकी वैल्यू है 3.50 और ऊंचाई को h से लिखेंगे, ऊंचाई h है 0.50। ध्यान से देखिए। अब हमें पता करना है कि हम लंबाई में गलती कहाँ कर सकते हैं। यदि कोई मीटर पैमाना दे दिया जाए और उसकी लंबाई 5.3 हो तो क्या आप 5 में गलती करेंगे? नहीं। तो गलती आप किसमें करेंगे? 0.3 में। 0.3 में गलती कर सकते हैं। इसका मतलब जो संभावित परिवर्तन हो सकता है वो लंबाई में यहां नहीं हो सकता, पूर्णांश में नहीं हो सकता, बल्कि पूर्णांश में होगा। तो परिवर्तन की वैल्यू होगी, जितना अंक लिखा है लिखने का तरीका सीखिए, जय अंक लिखा है उतने पर 1 लिख लेंगे। इसके बाद चौड़ाई की बात करें तो उसमें जो त्रुटि हो सकती है, संभावित परिवर्तन हो सकता है, वो 0.4 पर नहीं बल्कि 0 वाले स्थान पर होगा, इसलिए उसमें संभावित परिवर्तन 0.01 है। इसको हम लोग अल्पतमांक भी कहते हैं, लीस्ट काउंट कहेंगे, जहां आप परिवर्तन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप ऊंचाई में भी परिवर्तन कहां कर सकते हैं, माने गलती कहां करेंगे? अंतिम डिजिट में। तो इसका क्या होगा? 0.01। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम पता करते हैं आयतन। बिना सूत्र के आप लगा नहीं सकते हैं। आयतन का फार्मूला लिखेंगे। आयतन को हम b से लिखते हैं, b बराबर होगा L गुणे b गुणे h, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
हमें ज्ञात करना था आयतन की आयतन में परिवर्तन, आयतन के मापन में प्रतिशत त्रुटि, आयतन के मापन में प्रतिशत त्रुटि। तो जनरली अब हम सीधे लिख लेंगे आयतन के मापन में, आयतन में प्रतिशत त्रुटि लिखना हमने सिखाया है। कैसे सूत्र लिखेंगे, आयतन में त्रुटि निकालना, तो क्या करोगे, आयतन में परिवर्तन अर्थात डेल्टा भी और डिवाइड बाई प्रारंभिक आयतन गुणे कितना 100, किस में त्रुटि होगी, आयतन में। किस पर डिपेंड करता है, लंबाई पर, चौड़ाई पर और ऊंचाई पर। लंबाई में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस चौड़ाई, गलत प्लस होगा माइनस होगा, प्लस क्योंकि सब जुड़ेगा, और यहाँ होगा डेल्टा बी अपॉन बी और गुणे 100 लिखते रहिए, और प्लस ऊंचाई में हो जाएगा डेल्टा एच बाई एच और गुणे 100। शायद इसमें सारे आंकड़े आपको मालूम है, अगर सारे आंकड़े मालूम है तो उसमें रख करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ लिख ले रहे हैं आर डेल्टा बी अपॉन बी और गुणे 100, ध्यान से देखते जाइए। डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल की वैल्यू शायद हम लोग जानते हैं, डेल्टा एल पता है 0.1, तो यहाँ लिख लेंगे 0.1 और डिवाइड बाई एल, एल की वैल्यू है 5.0, यहाँ लिखेंगे 5.0 इंटू 100 प्लस चौड़ाई में डेल्टा बी में क्या है 0.01, 0.01 सुनते भी रहेंगे, और डिवाइड बाई बी की वैल्यू है 3.40 और गुणे 100, और उसके बाद एच की वैल्यू जो दी गई है, डेल्टा एच की वैल्यू है 0.01 और डिवाइड बाई एच का मान है 0.50 और गुणे 100। छोटा छोटा थोड़ा हो जा रहा है, लेकिन इसको केयरफुली देखते रहेंगे। जितना आपने लिखा है इसमें कोई दिक्कत है, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं डेल्टा बी अपॉन बी और गुणे 100 बराबर हो जाएगा, 100 से गुणा करा दीजिए तो ऊपर दशमलव हट जाएगा, तो कुल मिलाकर 10/5 हो जाएगा, प्लस इसी तरह से अगले में भी गुणा कराएंगे और वो हो जाएगा 10/34 लिख दीजिए, प्लस अगला भी इसी तरह से लिख लेंगे और वो हो जाएगा 10/5। ध्यान से देखते जाइए, समझ जाएंगे आप। गुणा करा लिया हमने, दशमलव से हट गया, अब भाग कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2% और प्लस इसमें भाग करेंगे 0 पॉइंट लगभग 3 बार आप सही से भाग कर लीजिएगा, हम नियर अबाउट लिख दे रहे हैं, और ये 2%। अगर आपसे पूछा जाए किसमें ज्यादा गलती आपने किया, तो 2% की गलती लंबाई में हुई है और 2% की गलती चौड़ाई में हुई है, और 0.3% की गलती आपने किसमें किया है, चौड़ाई में, सॉरी ऊंचाई में 2% था, चौड़ाई में सबसे कम गलती। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन ज्यादा यथार्थ है, यथार्थ मतलब कौन ज्यादा अच्छा है, तो अच्छा वैल्यू, सबसे अच्छी वैल्यू किसकी है, बी की। बी के मापन में आप सबसे कम गलती की है तो वो ज्यादा यथार्थ होगा। फिलहाल हमसे आयतन में पूछा गया था तो सबको जोड़ लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा 4.3%। 4.3% आपने क्या ज्ञात किया, आयतन के मेजर में यानी मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए। तो आयतन में टोटल गलती 4.3% हुआ। जैसा बताया गया ऐसे ही आपको प्रयास करना है। आपकी किताब में अधिकतम जो भी फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है, किसी भी तरह के हों, चाहे वो इस पर हो या अंक पर हो, तो ऐसे 6-7 एग्जाम्पल हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 प्रश्न हैं। इसको आपको लगाना है। जो भी संबंधित दिक्कत आती है उसको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना है। जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, यानी हमारा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन नहीं डालेंगे। और जिस वीडियो चैनल्स को आप देखेंगे उसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो जब भी आपको मिले तो आसानी के साथ वो आप तक प्रोवाइड हो जाए यानी पहुंच जाए। तो आपको परसेंटेज एरर पर आधारित क्वेश्चन लगाना है। आज के लिए परसेंटेज एरर में केवल इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है तो आप उसको जरूर पूछें, इग्नोर ना करें। इस चैप्टर को हम दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। हमारा अगला चैप्टर जो अगले दिन पढ़ाया जाएगा वो होगा डायमेंशन एनालिसिस, माने बीमीय विश्लेषण। तो अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे बीमीय विश्लेषण। परसेंटेज एरर के लिए, आपकी जानकारी के लिए जितना हमने पढ़ाया लगभग ये सफिशिएंट है, और जो टॉपिक छूट भी रहे हैं वो आपको क्लासरूम में पढ़ाए जाएंगे। तो फिलहाल जितना टॉपिक आपको बताया गया इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और उसको अगले दिन जरूर लगाएं। धन्यवाद।